सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारी आज की कक्षा की शुरुआत हम एक बहुत ही रोचक माध्यम से करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत एक कविता के माध्यम से करेंगे और उसके बाद आज के विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है? तो हमारी कविता का शीर्षक है आस्था में एकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब ने भगवान में आस्था दिखाई। पंडित जी ने आरती गाई, सूजल ने मूडल को कुरान दिखाई। पढ़ते हैं हम यह बात बताई, लगता सांता ने घंटी बजाई। क्रिसमस की बहार आई, गुरुद्वारे में सिखों ने गुरबानी गाई। मुझे अमृतसर भ्रमण की याद आई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? अच्छी थी ना? अब यह बताइए कि इस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं और सभी को एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सभी को ईश्वर ने बनाया है और सभी ईश्वर में आस्था रखते हैं, लेकिन उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भले ही सभी के धर्म अलग अलग हैं, किंतु सभी एक हैं। अच्छा बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि इस कविता में क्या क्या काम हो रहे हैं? मैं बताती हूँ। देखना, गाना, बजाना, आना, बताना आदि, ये सभी काम ही तो हैं। हम सब भी तो रोज़ कितने सारे काम करते हैं। बच्चों, जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। आइए क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। काम का होना क्रिया कहलाए, खेलें कूदें या ढोल बजाएं। बच्चों, इन चित्रों को जरा ध्यान से देखिए। पढ़ते हुए, खेलते हुए, गाते हुए, पोछा लगाते हुए। बच्चों, इन सभी चित्रों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है, इसलिए ये सभी विभिन्न क्रियाएं हैं। काम का होना या करना क्रिया कहलाता है, जैसे हंसना, रोना, खेलना, खाना आदि। बच्चों, आप सभी सुबह सोकर उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, फिर दूध पीते हो, खाना खाते हो और फिर पढ़ाई करते हो। ये सभी क्रियाएं हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है, इसलिए वाक्य में क्रिया का जुड़ना आवश्यक है। यहाँ कुछ क्रियाओं को पढ़िए। हंसना, चलना, खाना, देखना, लिखना, सोना, बैठना, गाना, पढ़ना, गिरना, रोना, उड़ना, सुनना, पीना, दौड़ना, उठना, खेलना, बोलना, नाचना, धोना आदि। तो हमने पाठ में क्या सीखा? काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। खाना, पढ़ना, सोना, खेलना सभी क्रियाएं हैं। क्रिया के बिना वाक्य
अधूरा होता है। बच्चों, आइए अब वाक्यों से क्रिया शब्दों को पहचानने का अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य, मोर नाच रहा है। यहाँ पर मोर संज्ञा शब्द है और नाच रहा है मतलब नाचना क्रिया शब्द है। दूसरा वाक्य, पेड़ हिल रहे हैं। यहाँ पर पेड़ संज्ञा शब्द है और हिल रहे हैं मतलब हिलना एक क्रिया शब्द है। तीसरा वाक्य, पत्ते गिर रहे हैं। पत्ते एक संज्ञा शब्द है और गिर रहे हैं मतलब गिरना, यह एक क्रिया शब्द है। तुम बोल रहे हो, तुम एक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, तुम एक सर्वनाम है और बोल रहे हो मतलब बोलना एक क्रिया शब्द है। तुम बैठे हो, फिर से यहाँ पर तुम एक सर्वनाम है और बैठे हो मतलब बैठना, तो बैठना एक क्रिया है। ठीक है, तो बच्चों अब अध्यापिका जी आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगी और आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, बताइए चित्र में क्या काम हो रहा है? पढ़ना, सोचना, बोलना या लिखना? बिल्कुल सही, लिखना। लड़की लिख रही है। दूसरा प्रश्न है, काम वाले शब्दों को और क्या कहते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, क्रिया। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजू बच्चों को किताब पढ़ाता है। इस वाक्य में से क्रिया छांट कर लिखो। तो बताइए, राजू क्या काम कर रहा है? किताब पढ़ाने का। तो क्रिया शब्द क्या हुआ? पढ़ाना। इसलिए इस वाक्य में क्रिया शब्द होगा पढ़ाता। ठीक है बच्चों, तो अब समय है आज के गृह कार्य का। तो बच्चों, आपको 10 ऐसे क्रिया शब्द लिखने हैं जो आप सुबह से रात तक रोज़ करते हो।